Welcome to Dreamy Fairies Land. प्लीज सब्सक्राइब करिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सुबह की रोशनी में नूर महल चमक रहा है और उसका खूबसूरत नज़ारा लोगों का दिल लुभा रहा है। यहाँ बादशाह हमजा और मलिका ज़ैनब अपने छोटे बच्चों के साथ खुशी के पल जी रहे हैं। मलिका ज़ैनब का नूरानी चेहरा मासूमियत और प्यार से भरा हुआ है। मलका अचानक बीमार पड़ जाती है। बादशाह उसकी तीमरदारी करता है। रात का तूफान महल पर छा गया। हवा तेज, बिजली चमक रही थी। छोटा शहजादा अहमद अपनी नर्सरी में सो रहा था और अंधेरा उसके आसपास छा गया। एक जिन उसके पास आया और उसे उठाकर हवा में उड़ गया। बादशाह हमजा जमीन पर गिरकर चीख उठता है। उसके हाथों से सब कुछ फिसल गया। वजीर कासिम की चालाक मुस्कान अंधेरों में उसका असली इरादा छुपा था। नन्हा शहजादा एक छोटे गांव में पलता है, वजीर के प्लान के तहत दूर कहीं। सालों के बाद बच्चा जवान होता है, पर उसके दिल में सिर्फ गुस्सा और नफरत है। महल में शहजादी आयशा बड़ी हो रही है, अकेली लेकिन दिल से मजबूत और दयालु। वो गरीब बच्चों को खाना देती है और लोगों के लिए रहमत का फरिश्ता बन जाती है। रात को चांद की रोशनी में वो अपनी बालकनी पर खड़ी सोचती है आने वाले वक्त के बारे में। रात को शहजादी अपनी बेडरूम में सुकून से सोती है। एक नूरानी परी उसके सपने में आती है और कहती है, तुम्हारा भाई जिंदा है। तुम्हारा एक भाई है जो तुमसे दूर है पर जल्द मिलने वाला है। शहजादी आयशा उठकर हैरान होती है, क्या ये सच हो सकता है? वो माँ के पुराने कमरे में जाती है। हर कोने में माँ की यादें बसी हैं। एक पुराना संदूक गोल्डन कार्विंग्स के साथ, उसके अंदर एक जादुई आईना है। आईना खुलता है और शहजादी के सामने उसके बचपन के पल चमक उठते हैं। वजीर कासिम जादूगरनी के साथ मिलकर शहजादे को उठवाने का प्रोग्राम बनाते हुए, जादूगरनी जादुई अमल करते हुए, सब्ज रोशनी उसकी आंखों से निकलते हुए। जादूगरनी का जिन एक अंधेरी रात शहजादे अहमद को उठाए हुए हवा में उड़ता हुआ नजर आता है। नन्हा शहजादा उठाकर दूसरे गांव ले जाया गया, जैसे तकदीर ने उसका रास्ता बदल दिया हो। शहजादा जवान हो जाता है और वजीर उसे तलवार चलाना सिखाता है, लेकिन दिल में बादशाह के खिलाफ नफरत डालता है। शीशा दिखाता है कि वजीर कासिम अनकरीब महल पर हमला कर देगा। शहजादी आयशा ये सब देखकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। शहजादी आयशा अस्तबल में से एक घोड़ा तैयार करती है। महल से अकेली रवाना, फाउंटेन्स और गार्ड्स के बीच से निकलती है। घने जंगल का रास्ता हरा भरा और धुंध से भरा हुआ। मुहिम शुरू होता है। एक हल्की चीख सुनाई देती है। शहजादी का दिल तेज धड़कने लगता है। एक जख्मी सफेद भेड़िया जमीन पर पड़ा है। आंखों में दर्द दिखाई देता है। शिकारी उस पर हमला करते हैं। शहजादी हाथ से रोक देती है। वो भेड़िए का जख्म साफ करती है। दर्द और मोहब्बत का मिलन। भेड़िया धीरे से उठकर उसकी तरफ देखता है, जिससे वफादारी का एहसास होता है। रात को शहजादी और भेड़िया आग के करीब बैठे हैं। सितारों से भरा आसमान, सुबह की रोशनी। भेड़िया जंगल का रास्ता गाइड करता है। वो नदी क्रॉस करते हैं। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा है। वो पहाड़ों की चट्टानों से गुजरते सफर जारी रहते हैं। दूर एक पुरसुकून गांव, जहां जिंदगी सादा सी थी, वहीं उनका अगला इम्तिहान इंतजार कर रहा था। अहमद तलवार चलाता है। हर वार में उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसकी टूट चुकी उम्मीद नजर आती है। शहजादी चुपचाप उसे देखती है, आंखों में आंसू, मगर दिल में अब भी यकीन। अहमद, वो नरमी से पुकारती है, जैसे बचपन की कोई आवाज वापस बुला रही हो। अहमद पलट कर देखता है। उसकी आंखों में सवाल भी है और इल्जाम भी। दो नजरें टकराती हैं और हवा अचानक बोझल हो जाती है। दो नजरें टकराती हैं और हवा अचानक बोझल हो जाती है। मुझे झूठ मत बताओ, अहमद की आवाज़ टूट कर निकलती है। सालों का दर्द साथ लेकर शहजादी लरसते हाथ से जादुई आईना निकालती है। धूप की किरण उस पर चमक उठती है।
अहमद की पलकों पर आंसू ठहर जाते हैं। सच उसके दिल तक पहुंच चुका था, मगर अंधेरा अभी खत्म नहीं हुआ था। अहमद घुटनों पर गिर जाता है। नफरत और पछतावा उसे अंदर से चीर देते हैं। सफेद भेड़िया धीरे से घुर्राता है, जैसे उसे याद दिला रहा हो कि वो अकेला नहीं। अचानक जंग का नरसिंघा बजता है। महल की तरफ से धुआं उठता दिखाई देता है। काले परचम लहरा रहे हैं, सिपाही चीख रहे हैं और शहर खौफ में डूब चुका है। हर तरफ आग और खून की होली खेली जा रही है। बादशाह को जंजीरों में जकड़ लिया गया, मगर उसका सर अब भी फख्र से बुलंद था। वजीर तख्त पर बैठकर मुस्कुराता है। उसकी आंखों में साजिशों का अंधेरा नाच रहा है। गांव तक खबर पहुंचती है और अहमद का रंग उड़ जाता है। शहजादी उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहती है, अब सच के लिए लड़ना होगा। अहमद तलवार उठाता है, इस बार गुस्से से नहीं, जिम्मेदारी से। दो भाई बहन घोड़ों पर सवार और सफेद भेड़िया उनके आगे आगे। महल के दरवाजों पर वो रुकते नहीं, सीधा मुकाबला करते हैं। तलवारें टकराती हैं, चिंगारियां उड़ती हैं। वक्त धीमा पड़ जाता है। भेड़िया एक सिपाही पर झपटता है। उसके इर्द गिर्द नूर की हल्की चमक। अंदर हॉल में हंगामा है, झूमर लरज रहे हैं, हर तरफ जंग का शोर। आखिर अहमद और वजीर आमने सामने हैं। बीच में सिर्फ सच खड़ा है। अहमद का चेहरा सख्त हो जाता है, रिश्तों और हकीकत का बोझ साथ। वजीर जहर भरी बातें करता है, दिमाग को उलझाने वाली। शहजादी बीच में आती है और सच को आवाज देती है। एक पल के लिए लगता है अहमद कासिम की तरफ झुक गया है, मगर शहजादी की आंखों में यकीन अब भी जिंदा है। वजीर हुक्म देता है, सिपाही घेर लेते हैं। अहमद का हाथ लरसता है, लेकिन तलवार अब भी उसके हाथ में है। शहजादी आंखें बंद करके कहती है, अगर मेरी जान से तुम बच जाओ तो मैं तैयार हूं। अंधेरा वजीर के इर्द गिर्द घूमने लगता है। सफेद भेड़िया जोर से घुर्राता है और महल रोशनी से जगमगाने लगता है। शहजादी अहमद को धक्का देकर बचाती है और खुद जख्मी हो जाती है। एक लाल कतरा संगे मरमर पर गिरता है और वक्त रुक सा जाता है। हॉल रोशनी से भर जाता है। अंधेरा पीछे हटने लगता है। वजीर की जादुई कुव्वत टूटने लगती है। उसका चेहरा खौफ से भर जाता है। एक रूहानी आवाज गूंजती है, शहजादे तुम तन्हा नहीं हो। अहमद की आंखों में समझ और शर्मिंदगी दोनों उभरते हैं। वो जोर से चीखता है, बस, और अपनी तलवार मजबूती से पकड़ लेता है। हक और फरेब का आखिरी मुकाबला शुरू होता है। वजीर जमीन पर गिरता है। उसकी तलवार हाथ से फिसलकर दूर जा गिरती है। शाही मुहाफिज उसे जंजीरों में जकड़ लेते हैं। बादशाह आजाद होता है। जंजीरें टूटकर फर्श पर गिरती हैं। बाप और बेटा गले मिलते हैं। सालों का फासला एक लम्हे में मिट जाता है। बादशाह शहजादे को ताज पहनाता है। यूं असल हकदार को उसका हक मिल जाता है। इस तरह हक, सच और खुलूस की जीत होती है, झूठ और फरेब को शिकस्त।